दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ऑल इंडिया फर्स्ट यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं किसी व्यक्ति से संबंधित कोई भी जानकारी होती है तो आप सभी को ऑल इंडिया फर्स्ट चैनल के माध्यम से दी जाती है, वो भी रियल ऑथेंटिक। तो आप सभी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारियों की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलते हैं। शुरुआत करते हैं सबसे पहली अपडेट के साथ। आगे बढ़ने से पहले हम बात करने वाले हैं बिहार डीएलएड की बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु प्रकाशन की है। ये आपको स्टडी गाइड देखने के लिए मिलती है, जो कि 28 जनवरी 2023 के नोटिफिकेशन को ध्यान में रखकर बनाई गई है। 3000 से ज्यादा क्वेश्चन, इसके अलावा 2 सॉल्व पेपर इस बुक में आपको मिलते हैं। बिहार डीएलएड में पूछे गए सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, साथ ही इसके अलावा मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी। ये स्टडी गाइड आप सभी के लिए सबसे बेस्ट है अगर आप बिहार डीएलएड एग्जाम क्रैक करना चाहते हैं तो, क्योंकि इसमें सभी तथ्यों को, सभी पॉइंट को ध्यान रखा गया है जो कि आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। इसमें आपको थ्योरी के साथ साथ मिलते हैं परीक्षा में आने वाले मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। सभी क्वेश्चन की उत्तरमाला के साथ साथ आप सभी को मिलते हैं व्याख्यात्मक उत्तर, जिससे कि आपके क्वेश्चन गलत ना हो। बिहार डीएलएड की स्टडी गाइड के साथ चक्षु प्रकाशन का आता है बिहार डीएलएड का प्रैक्टिस सेट। इसको भी आप यहां से परचेस कर सकते हैं। इन दोनों के लिंक मैंने आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। अमेजोन या फ्लिपकार्ट से या फिर अपने नज़दीकी स्टोर से जाकर भी आप ले सकते हैं। लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है। तो चलिए बात कर लेते हैं सबसे पहली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर। 69,000 शिक्षक भर्ती को हाईकोर्ट के माध्यम से जब से उसकी चयन सूची को रद्द किया गया है, उसके बाद से हर वो अभ्यर्थी परेशान है, चाहे वो 69,000 शिक्षक भर्ती का चयनित अभ्यर्थी हो या फिर किसी 1-2 नंबर की वजह से बाहर रह गया हो या फिर 6,800 से संबंधित हो, क्योंकि 6,800 की चयन सूची भी जारी की गई थी। 1 साल तक उनको लगता है कि सरकार कभी तो उनके बारे में सोचेगी और 6,800 को नौकरी देगी, लेकिन सडनली कोर्ट के माध्यम से आए हुए आदेश के बाद से 6,000 पूरे तरीके से रोड पर आ गए और सच में उनके माध्यम से रोड पर आकर धरना प्रदर्शन करना शुरू कर दिया गया। अब इसी को लेकर आज के तमाम समाचार पत्रों के अंदर भी आप सभी को जानकारी देखने के लिए मिलेगी, जहां पे लिखा हुआ है कि 69,000 शिक्षक भर्ती के माध्यम से अभ्यर्थी बनाम पुलिस की जो नोकझोंक है वो देखने के लिए मिली। नारेबाजी के बीच शिक्षक भर्ती घोटाले को लेकर अभ्यर्थियों के माध्यम से आवाज उठाई गई। शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों के माध्यम से मंत्री के आवास पर प्रदर्शन किया गया। 69,000 शिक्षक भर्ती की चयन सूची में शामिल अभ्यर्थी नियुक्ति की मांग को लेकर बुधवार को बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह के आवास पर घेराव किया। प्रदर्शन करे अभ्यर्थियों के माध्यम से आरोप लगाया गया कि शासन के माध्यम से कोर्ट में ठीक से पैरवी नहीं की गई, जिसकी वजह से कोर्ट ने 6,800 को खारिज कर दिया। मंत्री से मिलने की जिद पर अड़े अभ्यर्थियों के माध्यम से यहाँ पे कहने की जिम्मेदारी खिलाफ अगर बात की, जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ नारेबाजी करते हुए पुलिस हरकत में आ गई। अभ्यर्थी ने पुलिस की तीखी नोकझोंक देखने के लिए मिली। बाद में अभ्यर्थियों को उठाकर करीब यहाँ से इको गार्डन भेज दिया गया। तो ऐसे में अगर सिंपल शब्दों में समझा जाए तो मामला यहाँ पे आप सभी जानते हैं कि ऐसे बहुत सारे अभ्यर्थी जो 6,800 के अंदर चयनित थे, उनको लग रहा था नौकरी मिलेगी, लेकिन कोर्ट ने उनको एक बड़ा झटका दे दिया। अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि अभ्यर्थियों ने कहा कि सरकार हाईकोर्ट में सही से पैरवी करे ताकि न्याय मिल सके। आरक्षित वर्ग के चयनित अभ्यर्थियों की जारी कट ऑफ में 65% से ज़्यादा अंक होने के बावजूद सामान्य में शामिल नहीं किया गया। इसको लेकर भी जानकारी लिखी हुई है और इस मुद्दे के बारे में कल मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया था। हालांकि ये मुद्दा बहुत बड़ा है, जो कि आप सभी को समझना है कि 97 और 90 से 96 के बीच में जो चयनित हुए अब उनका आगे क्या होगा। कल इसी को लेकर एक डिटेल वीडियो मैंने बनाया था। बहुत अच्छे, बहुत सिंपल भाषा में मैंने आप सभी को समझा दिया। हालांकि अभी भी बहुत सारे ऐसे पॉइंट हैं जो आप सभी को समझाने और इस प्रकार की जानकारी आपको समय समय पर मिलती रहेगी, क्योंकि 69,000 शिक्षक भर्ती एक बड़ी भर्ती है। इसके अंदर बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिसके बारे में जानकारी मुझे ही है और मैं आप सभी को वही जानकारी दूंगा जो सटीक होगी। तो इसके अंदर मैंने बहुत सारी चीज़ें आप सभी के लिए स्पष्ट की 69,000 के अंदर कि अब आगे क्या होगा 97 और 90 96 को लेकर। अगर आप समझना चाहते हैं तो इस वीडियो को अवश्य देख लें। इसको देखने के बाद आपके मन में कोई भी सवाल नहीं रहेगा। बात कर लेते हैं 69,000 भर्ती से हजारों ओबीसी एससी बाहर होने के बारे में, क्योंकि इसको लेकर भी यहाँ से जो आरोप है वो लगने शुरू हो चुके हैं। कई छात्रों का भी कहना है कि कोर्ट के माध्यम से ओबीसी एससी या फिर इसके अलावा और भी तमाम छात्रों को बाहर करने की जो साजिश है वो की गई। हालांकि आप जानते हैं कोर्ट ने अपना तो अंतिम फैसला सुना दिया। अब इसको लेकर कोई पक्ष सहमत होता है या नहीं। अगर वो सहमत हैं तो ठीक है, अगर नहीं है तो कोर्ट जा सकते हैं, दोबारा से डबल बेंच में याचिका दाखिल कर सकते हैं। लेकिन इसी बीच अगर बात की जाए, समाजवादी पार्टी के मुखिया के माध्यम से भी इसका विरोध किया गया। उनका कहना है कि यहाँ पे बीजेपी गवर्नमेंट के माध्यम से ओबीसी एससी छात्रों को बाहर करने की जो साजिश है वो की गई है। लिखा हुआ है कि शिक्षक भर्ती ने सपा ने उठाए सवाल। सपा ने शिक्षक भर्ती मामले को लेकर भाजपा पर गंभीर सवाल लगाए हैं, जिसको लेकर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ट्विटर पर कहा कि 69,000 बदलाव लाएंगे। प्रदर्शन करे अभ्यर्थियों फोटो शेयर करते हुए लिखा कि ये भाजपा सरकार दलित और पिछड़ों के साथ
दुर्व्यवहार कर रही है। इसी को लेकर नीचे और भी बहुत सारी जानकारी दी। इसी के साथ सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अगले ट्वीट के अंदर बताया कि जहां अपने हक के लिए प्रदर्शन करना पड़ रहा है, उस लोकतंत्र को पुनर्जीवित करने के लिए सबको आगे आना होगा। अब दलित पिछड़े युवा आरक्षण लेकर भाजपा की सोच साजिश दोनों समझ सकते हैं, जिसको लेकर यहाँ पर उनके माध्यम से बताया भी गया। उन्होंने तीसरे ट्वीट में लिखा कि 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती का आया फैसला आरक्षण की मूल भावना का विरोधी है, भाजपा सरकार ढीली पैरवी का नतीजा भी है। इन शॉर्ट अगर हम मामले को समझे तो उनके माध्यम से भी इस मुद्दे को कहा गया कि कहीं ना कहीं जो ओबीसी एसटी वाले छात्र हैं उनके खिलाफ साजिश की गई है 69,000 शिक्षक भर्ती से बाहर करने की, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी थे जो पहले से 90-96 पाकर जनरल मतलब कि सामान्य वर्ग की सीटों पर, जिसको अनरिजर्व के नाम से हम जानते हैं, उन पर चयनित हो रहे थे। लेकिन अब आगे क्या हो रहा है वो आप जानते हैं कि अब सिर्फ अनरिजर्व की सीटों पर उन्हीं का चयन किया जाएगा जो कि यहाँ से 97 नंबर प्लस लेकर के आते हैं, मतलब कि अनरिजर्व के क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं। तो अब इससे नुकसान होगा, आप सभी जानते हैं, बहुत सारे अभ्यर्थी अपनी कैटेगरी में वापस आ जाएंगे जो कि 90 से 96 के होंगे, और जैसे ही वो अपनी कैटेगरी में आते हैं तो पुराने जो ओबीसी वाले कम गुणांक वाले अभ्यर्थी होंगे उनको फिर बाहर बैठना पड़ेगा। बहुत कुछ आप सभी के सामने देखने के लिए मिलेगा और इसी को लेकर मैंने कल डिटेल में इस मुद्दे पर बात भी की है। जल्द इस मुद्दे पे एक और वीडियो बनाया जाएगा जिसमें आपको जानकारी दी जाएगी कि 90 से 96 कितने और 97 प्लस वाले कितने अभ्यर्थी हैं और फिर आपकी मेरिट में क्या फेरबदल होने वाला है। लेकिन अभी की अगर बात की जाए तो छात्रों के माध्यम से और विपक्षी पार्टियों के माध्यम से इस मुद्दे को लेकर कहा गया है कि सरकार कहीं ना कहीं ओबीसी एससी के साथ साजिश कर रही है 69,000 शिक्षक भर्ती से बाहर करने के लिए। आपकी राय क्या है, कमेंट करके बताएं। बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है 84,886 पदों पर 66 पदों पर देखने के लिए मिलेगी भर्ती, ऐसा कहना है मंत्री जी के माध्यम से, जिसके बारे में जानकारी आप सभी को यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगी। केंद्रीय सशस्त्र बलों की अगर बात की जाए तो 84,866 पदों पर होगी भर्ती। सीआरपीएफ और बीएसएफ जैसे 6 केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में कुल 84,866 पदों पर भर्ती होने वाली है। अगर बात की है इसके बारे में कुल पदों की संख्या तो यहाँ पे लिखी हुई है इतने पद हैं और उसमें से इतने जो पद हैं वो खाली हैं। अलग अलग विभागों के अंदर अगर पदों को जोड़ दिया जाए तो इतने पद देखने के लिए मिलते हैं। सीआरपीएफ के अंदर 29,000, बीएसएफ के अंदर 19,000 और इसी तरीके से अलग अलग विभागों के पदों को जोड़ा जाए तो 84,866 पदों पर भर्ती देखने के लिए मिलेगी। और ये जानकारी देखने के लिए मिली है केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के माध्यम से। पीसीएस के पैटर्न के अंदर एक बार फिर से बड़ा बदलाव देखने के लिए मिल रहा है। पीसीएस पी के अंदर अगर बात की जाए तो यूपी से पूछे जाएंगे सबसे ज़्यादा प्रश्न। उत्तर प्रदेश लोकसेवा आयोग के माध्यम से पीसीएस 2023 में मुख्य परीक्षा के पाठ्यक्रम में बदलाव करते हुए सामान्य अध्ययन के यूपी विशेष में 2 नए प्रश्न पत्र शामिल किए गए। प्रतियोगी छात्र छात्राओं के लिए यहाँ से चाहते हैं कि प्रारंभिक परीक्षा के अंदर भी अधिक से अधिक जो प्रश्न हैं वो यहाँ से यूपी विशेष से पूछे जाएँ। बात कर लेते हैं शिक्षा मित्रों के बारे में। लिखा हुआ है कि राजस्थान सरकार की तर्ज पर शिक्षा मित्रों का निकाला जाए हल। शिक्षा मित्रों के राजस्थान सरकार की तर्ज पर उत्तर प्रदेश में भी संविदा कर्मियों की मानदेय वृद्धि को मुद्दा उठाया गया। उत्तर प्रदेश में प्राथमिक शिक्षक संघ के माध्यम से मुख्यमंत्री को पत्र भेजा गया जिसके अंदर जानकारी दी गई कि यहाँ पे राजस्थान के अंदर जिनकी 18 साल से मतलब लगभग जो इनकी यहाँ पे संविदा का मानदेय को लेकर बात की गई है तो पहले जो मानदेय देखने के लिए मिलता था वो यहाँ पे 29,600 करने की घोषणा की। इसी तरीके से जिनको यहाँ पे 10 साल हो गए है ना, पहले उनको 9 वर्ष हुए थे तो यहाँ उनको वेतन मिलने लगा था 29,600 राजस्थान में। फिर जब 18 वर्ष हो गए तो उनको जो वेतन है वो 51,600 कर दिया गया। अब इसी के तर्ज पर उनके माध्यम से मांग की जा रही है कि यूपी के अंदर भी इतना जो वेतन है वो किया जाए 51,600। सीएम योगी को पत्र लिखकर अपनी मांग रखी गई। फिलहाल इस वीडियो के माध्यम से इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।